देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर जब भी नए वेतन आयोग की बात होती है तो लोगों का ध्यान सैलरी बढ़ने, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बढ़ोतरी पर जाता है। लेकिन इस बार एक और मुद्दा चर्चा में है। ये मुद्दा सरकारी कर्मचारियों की कम और ज्यादा सैलरी के बीच बढ़ते अंतर का है। सरकारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को उतना फायदा नहीं मिला है। इसी वजह से अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि ये वेतन व्यवस्था को ज्यादा संतुलित और सभी के लिए इक्वल बनाएगा। जानकारी के अनुसार 6वें वेतन आयोग के समय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी। बाद में 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। यानी निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई। अगर बात करें ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की बेसिक सैलरी देखा जाए तो 80,000 रुपए से बढ़कर सीधे 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। इसका मतलब ये है कि बड़े अधिकारियों की सैलरी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इसी कारण कम और ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के बीच का अंतर और बढ़ गया। 6वें वेतन आयोग के समय सबसे ज्यादा और सबसे कम सैलरी के बीच का अंतर लगभग 11.4 गुना था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर करीब 13.9 गुना हो गया। यही बात अब कर्मचारी संगठनों की चिंता का कारण बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर ये अंतर लगातार बढ़ता रहा तो निचले स्तर के कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो सकता है। कई कर्मचारी यूनियनों ने सरकार और वेतन आयोग को सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ज्यादा राहत मिले और सैलरी का अंतर कम हो सके। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों के बीच बराबरी और निष्पक्षता की भावना मजबूत होगी। साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। हालांकि सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है। सरकार को कर्मचारियों की मांगों, लगातार बढ़ रही महंगाई और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ के बीच संतुलन बनाना होगा। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आयोग की सिफारिशों का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर पड़ेगा। यानी लगभग 1.19 करोड़ लोग सीधा इससे प्रभावित होंगे। फिलहाल आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है और उनके सुझाव ले रहा है। माना जा रहा है कि इस बार केवल सैलरी बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूरी वेतन व्यवस्था को ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए 8वें वेतन आयोग का फैसला सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, बल्कि ये तय करेगा कि उस बढ़ोतरी का फायदा सभी कर्मचारियों तक कितनी सम्मानता के साथ पहुंचेगा। यही कारण है कि बढ़ती सैलरी खाई का मुद्दा इस समय 8वें वेतन आयोग की चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।